नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं यति आपके साथ। नीतीश कुमार इन दिनों अपनी विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर काफ़ी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 जून में बिहार में भी विपक्षी एकता की बैठक हो सकती है। जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा कि नीतीश कुमार जो हैं वो नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, साथ ही कल जो उद्घाटन हुआ उससे भी उन्होंने बहिष्कार करते हुए उसे किनारा किया। इसी मामले पर जिस तरीके से अब बिहार में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक खबरें आ रही हैं कि 12 जून को विपक्षी एकता की जो बैठक है वो बिहार में हो सकती है। इसी मुद्दे पर हमारे न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी चंद्रमोहन है, ये इस मुद्दे पर विशेष जानकारी देंगे। देखिए यति खबर ये आ रही है कि जून में संभावित बैठक है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जून में बैठक हो सकती है और एक तारीख भी निर्धारित कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से तमाम टीवी चैनल्स, अखबार चला रहे हैं कि 12 जून को संभावित बैठक हो सकती है। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा आए थे पटना में, उन्होंने कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल से सहमति नहीं है क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं। फिर उन्होंने कई ऐसे उदाहरण भी पेश किए सामने कि नीतीश कुमार जी तो ठीक हैं, लेकिन वैसे चेहरे हमें अभी सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो बीते दिनों बीजेपी के लिए काम कर रहे थे या बीजेपी के साथ एक बी टीम की तरह काम कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि विपक्षी एकता की बैठक तय हो गई है या सभी लोगों ने सहमति जता दी है। इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, बस ये कयास मात्र है। सभी लोग कयास लगा रहे हैं कि बिहार में बैठक होगी और पटना में बैठक होगी, राजधानी पटना में बैठक होगी और इसकी अगुवाई नीतीश कुमार करेंगे। और वो लगातार बीते दिनों घूम रहे थे सभी नेताओं से। उन्होंने बीजद को छोड़ के सभी लोगों से मुलाकात की है। अखिलेश यादव से मुलाकात हो या ममता बनर्जी से मुलाकात हो या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हो। उन्होंने एक बंद कमरे में मुलाकात की है। उन बड़े नेताओं के बीच में क्या कुछ बात हुई है वो खुलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि राजनीति में हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि शाम तक दोस्ती होती है और सुबह में जब दोनों सामने आते हैं तो वो दुश्मनी में बदल जाती है। तो इसीलिए अभी हम बस कयास लगा रहे हैं कि जून में बैठक होगी और जो लोग 12 जून को ये बता रहे हैं कि बैठक होने वाली है, हो सकती है कि 12 जून को भी बैठक हो सकता है कि 18 जून को भी बैठक हो, लेकिन अभी तय नहीं है। जब तक आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा नहीं होती है तब तक हम यही मान के चलेंगे कि बैठक जून में होगी। हो सकता है कि जून के बाद जुलाई में भी चली जाए। तो अभी ये बस कयास लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए, ममता बनर्जी भी कोई छोटा चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा है। अखिलेश यादव भी अपने आप में बड़ा कद रखते हैं। नीतीश कुमार जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग एकजुट हों, लेकिन निर्णय कांग्रेस को लेना है। इन सभी लोगों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस जैसा चाहेगी वैसा होगा और कांग्रेस बहरहाल अभी ये फैसला नहीं कर पा रही है कि वो विपक्षी एकता के साथ जाए या कर्नाटक के जो परिणाम आए हैं उसे लेकर वो इंडिविजुअल जाए। यानी वो स्वतंत्र रूप से हो सकता है कि बीजेपी से सीधा सोचे कि हम एक बार फिर से चुनाव में टकराहट हो जाए, चुनाव हम लड़े, बीजेपी से लड़े, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस को सफलता मिली है। उसी सफलता के आधार पर विपक्ष के तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनमें खुशी है कि चलो कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई तो हो सकता है कि भाजपा के विरोध में हवा है, लोग बीजेपी के विरोध में वोट करें। लेकिन अभी जब तक ये फैसला नहीं हो जाता है कि कांग्रेस क्या निर्णय ली है, कांग्रेस क्या करना चाहती है, किनके साथ जाना चाहती है, वो स्वतंत्र रूप से मैदान में आती है या विपक्षी एकता को मजबूत करती है, तो सब कुछ कांग्रेस पर डिपेंड है। और कांग्रेस, हमें अभी नहीं लगता है कि कांग्रेस विपक्षी एकता में शामिल हो सकती है। बैठक में तो कांग्रेस आ सकती है क्योंकि कांग्रेस पहले से ये रणनीति बनाते रही है कि जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं उनको साथ लेकर चला जाए, लेकिन एजेंडा कांग्रेस का ही होता है। कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि सीट उसे अधिक मिले, क्षेत्रीय पार्टियां ये कोशिश करेंगी कि कांग्रेस को हम कम सीटें दें। तो अभी पेंच बहुत जगह फंसना है।
इसीलिए विपक्षी एकता की मुहिम जो चल रही है वो अभी जून में बैठक होगी, जुलाई में बैठक होगी या उससे आगे बैठक होगी, अभी ये तय नहीं है। जब तक आधिकारिक रूप से ये चीज़ें घोषित नहीं कर दी जाती हैं तब तक बस इसे हम कयास मानेंगे। और बीते दिनों जब बिहार सरकार के मंत्री संजय झा जेडीयू कार्यालय में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, गौर करने वाली बात थी। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस 2 दिनों का समय दी थी, कांग्रेस पार्टी जो है 2 दिनों का समय दी थी कि 2 दिनों के बाद वो बता देगी कि क्या करना है आगे। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ मैसेज इन लोगों के पास नहीं आया। हो सकता है कि अंदरूनी मैसेज आया हो, टेलीफोनिक बातचीत हुई हो, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उन्होंने जो जानकारी दी उसके अनुसार से बात नहीं बन पाई थी। तो कल ये भी खबर है कि कल मुख्यमंत्री जो बैठक हो रही थी जेडीयू कार्यालय में 27 और 28 मई को प्रदेश के और जिला स्तर के तमाम बड़े पदाधिकारी आए थे जेडीयू के। उस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिया है कि 12 जून को बैठक हो सकती है, ये कंफर्म नहीं है। तो अभी कयास के दौर हैं और ये अभी लगते रहेंगे। जो कई लोग सूत्रों के हवाले से इसकी पुष्टि करेंगे, कई लोग ये कहेंगे कि सब कुछ फाइनल हो गया है। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा नहीं करती है या जेडीयू के जो बड़े नेता हैं जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो गए या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए, जब तक ये घोषणा नहीं करते हैं कि बैठक 12 जून को होगी तब तक हम इसे कयास मानेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर बैठक भी होती है तो बैठक में कौन लोग शामिल होंगे, कौन चेहरे, बड़ा सवाल ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी एक तरफ स्वागत कर रहे हैं और उन्हीं के पार्टी के तमाम बड़े चेहरे उसका विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। तो अरविंद केजरीवाल के साथ अगर ये नहीं आते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ मिलने जुलने जा रहे हैं। तो ऐसे में विपक्षी एकता वहाँ भी धराशायी हो सकती है। तो इसीलिए ये सब देखने वाली बात है और समय के अनुसार से अभी हम ये मानकर चलेंगे कि ये कयास है। और दूसरी बात ये है कि अगर बैठक की तारीख तय हो जाती है तो उस बैठक में किनको न्योता मिलता है और कौन से बड़े चेहरे शामिल होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और बैठक अगर हो भी जाती है उसके बाद भी पेंच फंसा हुआ है। उसके बाद ये देखेंगे हम लोग कि सीट को लेकर क्या सहमति बन रही है, क्योंकि सब कुछ होते जाता है और चुनाव के समय में सीट को लेकर आपस में लोग उलझ जाते हैं। बहुत सारे लोग ये बताने में लग जाते हैं कि आपकी पकड़ यहाँ मजबूत नहीं है, आप इतनी सीटें इनको दे दें, इतनी सीटें उनको दे दें, तो उसमें भी पेंच फंस जाता है। तो अभी बहुत सारे पेंच बाकी हैं और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या होता है। बहरहाल कयास में हम भी चलेंगे कि जून में बैठक होगी और विपक्षी एकता के जितने भी लोग हैं, जो नीतीश कुमार जो मुहिम चला रहे थे, हो सकता है कि पटना में आए और एक सार्वजनिक तौर पर वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी भी दें। गौर करने वाली बात चंद्रमोहन ये भी है कि जो नीति आयोग की बैठक हुई उसमें जिन जिन लोगों से नीतीश कुमार ने मुलाकात की, जिन जिन मुख्यमंत्रियों ने, उसमें से हेमंत सोरेन वहां पहुंचे थे, बाकी कोई भी नहीं पहुंचा था। तो इस पे क्या लगता है? देखिए, हेमंत सोरेन डिफरेंट विद द पॉलिटिक्स करते हैं, नीतीश कुमार भी डिफरेंट विद द पॉलिटिक्स करते हैं। क्योंकि आप देखिएगा, नीतीश कुमार जब इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे तो राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो विपक्ष में वोट करते थे। वो बीजेपी के साथ रहते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट किए थे, आपको याद होगा बीते दिनों में उन्होंने किया है ऐसा। तो इसीलिए ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अनुसार से राजनीति करती हैं, वो कहाँ फिट बैठती हैं, कहाँ किनके साथ उनको फ़ायदा होता है, उसका विशेष ख्याल रखती हैं। तो हेमंत सोरेन भी देख रहे हैं कि अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर हम इस बैठक में नहीं शामिल होते हैं हो सकता है कि झारखंड की उपेक्षा कर दी जाए। और नीतीश कुमार जी जब सार्वजनिक मंच से खुले तौर पर अब बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो इनके साथ मजबूरी भी है। अगर उस नीति आयोग की बैठक में जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत उन्हें प्रधानमंत्री का सामना करना पड़ेगा, दोनों का आमना सामना होगा, क्या बातचीत होंगी, क्या अभिवादन करेंगे, ये सब चीज़ें भी मायने रखती है। तो इसीलिए हेमंत सोरेन अपने राज्य का फ़ायदा देखते हुए वहाँ पहुँचे और नीतीश कुमार जी जिस तरह से विपक्ष को मजबूत करने में लगे हैं तो ये अपने अनुसार से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हेमंत सोरेन आने वाले दिनों में कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ भी चले जाएं। ये राजनीति है, कुछ भी संभव है। कल यही मैं बात लगातार बोल रहा हूँ कि जो कल तक दोस्त होते हैं वो शाम होते बदल जाते हैं, वो दुश्मनी में बदल जाती है उनकी दोस्ती। राजनीति में सब कुछ संभव है।
तो ये थे चंद्रमोहन, जिन्होंने बताया कि 12 जून को अभी तक बस कयास लगाया जा रहा है। औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है। साथ ही नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने बस एक अभिवादन करते हुए शायद उन्होंने बस एक लाइन कहा कि हाँ 12 जून को शायद विपक्षी एकता की बैठक जो है वो हो सकती है। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि 12 जून को क्या कुछ बदलाव जो है बिहार की राजनीति में हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।